गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की सुबह डेरा ब्यास में कुछ खास था जी। हजूर ने सवेरे 8:30 बजे सत्संग फरमाया और दूर सिंगापुर में बैठी प्यारी साथ संगत को बाबा जी ने दर्शन देकर उनके सवालों के जवाब भी दिए। आइए इस वीडियो में हम सुनते हैं कि हजूर जी ने सत्संग में क्या फरमाया। करीब 55 मिनट तक हजूर जी ने संगत को बेहद संजीदगी से आत्मिक राह की बातें समझाई। उन्होंने सत्संग की शुरुआत जपजी साहिब की पंक्ति से की। एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भव निरअकाल मूरत अजूनी सहबम। हजूर जी ने फरमाया कि जिस मूल मंत्र को हम कभी कभी साधारण समझकर आगे बढ़ जाते हैं, वह दरअसल एक अनंत गहराई की ओर इशारा करता है। एक छोटी सी पंक्ति जिसमें पूरा आत्मिक मार्ग समाया हुआ है। हजूर ने कहा कि इन बातों को सिर्फ शब्दों के जरिए पकड़ा नहीं जा सकता। यह अनुभव का विषय है, समझ का नहीं। इसी संदर्भ में हजूर जी ने वाणी की यह पंक्ति भी सुनाई। जो दिस सो तो है, नहीं जो है सो कहा न जाए। यानी जो सत्य असल में है वह नज़र नहीं आता और जो कुछ दिखाई देता है वह असल नहीं है। इसे शब्दों में बांधना मुमकिन नहीं। हजूर ने आगे फरमाया कि मूल मंत्र ही तो सब कुछ है, उसी में सारा सार छुपा है। उन्होंने समझाया कि ग्रंथों और पोथियों को बस पढ़ लेने से बात नहीं बनती। जरूरी है कि हम उस पर ठहर कर मनन करें। विचार की यह प्रक्रिया हमें उस परम सत्य की ओर खींचती है। और यह विचार शुरू कहाँ से होता है? एक ओंकार से, यानी एक विश्वास करना कि ईश्वर एक है। हजूर जी ने इतिहास का जिक्र करते हुए बताया कि करीब 2000 साल पहले बाइबल में भी यही बात कही गई थी। गॉड इज वन, यानी मालिक एक है। हजूर जी ने फिर हमें याद दिलाया कि 1400 ईस्वी में भारत में जन्मे एक महान संत गुरु नानक देव जी ने भी यही बात दोहराई थी। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन न कोई। यानी इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ है वह उसी एक परमात्मा का ही रूप है। नानक साहिब की एक और सुंदर वाणी भी हजूर ने साझा की। एक पिता एक अस के हम बारीक, जिसका अर्थ है कि परमात्मा एक पिता है और हम सब उसी एक की संतान हैं। इसके बाद हजूर ने 18वीं सदी के संत पलटू साहिब की वाणी का उल्लेख किया। पलटू एक ही एक है, दूसरा ना ही कोई। हर युग में आए संतों महापुरुषों ने हमेशा यही बताया कि मालिक एक है। लेकिन अफसोस, हम इंसान अपने भ्रमों और टकरावों में सच्चाई से भटकते चले जाते हैं। हजूर जी ने कबीर साहिब की वाणी का हवाला देकर समझाया। हिंदू कहे मेरा राम बड़ा, तुर्क कहे मेरा रहमान, आपस में लड़ मरे मरम ना जाना कोई। यानी इंसान अपने मजहबों के नाम पर लड़ते झगड़ते रहे, लेकिन किसी ने भी मालिक की असल पहचान नहीं की। फिर हजूर ने महाराज जी की वह अमूल्य सीख याद दिलाई जो दिल को छू जाती है जी। यह कौम हमारी नहीं, यह देश हमारा नहीं, मजहब भी हमारा नहीं। हमारी कौम सचखंड है, हमारा देश सतनाम है। हजूर ने फरमाया कि हम सब एक प्रेम के महासागर से निकले हैं, लेकिन आज खुद को जातियों, देशों और धर्मों के दायरे में बांधकर जी रहे हैं। हजूर बोले, आखिर सच्चा धर्म क्या है? हमारा असली धर्म तो इंसानियत है। हजूर ने आगे फरमाया कि जब हम अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? जाति, पैसे, शक्ल, सूरत। उन्होंने पूछा, क्या हमने सूरत देखनी है या सीरत? आप समझाते हैं कि जब दो लोग साथ रहते हैं तो उनका मेहनती होना जरूरी है, उनका चरित्र साफ होना और इरादे नेक होने चाहिए। दोनों को एक दूसरे के विश्वास के काबिल होना चाहिए। आपने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि संत मत कोई धर्म नहीं है, यह एक मार्ग है जो मजहब या परंपराओं का रूप नहीं ले सकता। आपने कहा कि इंसान की फितरत होती है कि जो बात उसे समझ नहीं आती वह उसे कोई शक्ल दे देता है या आवाज़ दे देता है। जब हमें किसी चीज़ की पहचान नहीं होती, हम उसकी एक तस्वीर या मूर्ति बना लेते हैं ताकि हमारी समझ में आ सके। आपने समझाया कि यह जो पृथ्वी बनी है यह 5 तत्वों से बनी है, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। हमारा जीवन भी इन्हीं 5 मूल तत्वों पर टिका हुआ है। जैसे मछुआरा कहता है जल ही मेरा देवता है, किसान कहता है धरती मेरी माता है,
हमने पानी को पिता बना लिया, धरती को माँ बना लिया, क्योंकि सृष्टि इन मूल तत्वों के बिना चल नहीं सकती। हमने ज्ञान को सरस्वती माता कहा, ऊर्जा को पार्वती माँ। आपने बताया कि इंसान ने देवी देवताओं को गुणों में बांट दिया, लेकिन जो मालिक है, जो सर्वशक्तिमान है, वह गुणातीत है, वह निराकार है, उसका कोई रूप नहीं। हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर क्या किया हमने? जब संत महापुरुष इस संसार को छोड़ते हैं तो हम उन्हें मंदिरों में, गुरुद्वारों में, समाधियों में कैद कर देते हैं। हम तीर्थ यात्राओं में लग जाते हैं, जबकि आपने समझाया कि असली तीर्थ क्या है। तीर्थ नहावान जाओ, तीर्थ नाम है, गुण शब्द विचार। तीर्थ कोई स्थान नहीं है। तीर्थ तो वह अनुभव है जो हमें शब्द से प्राप्त होता है। आपने कहा नाम से ही सृष्टि उपजी है और नाम में ही सब कुछ विलीन हो जाता है। नाम क्या है? नाम वो शक्ति है जिसने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया। फिर आपने दादू साहेब की वाणी का हवाला दिया। दादू साहेब दे बंदिया सब रहे, शब्द ही सब जाए, शब्द ही सब उपजे, शब्द सब समाए। यानी हर चीज़ उस एक शब्द से पैदा हुई है और अंततः उसी में समा जाती है। उसी शब्द में से प्रकाश भी निकलता है और ध्वनि भी। यही वह धुन है, यही वह नाम है जो हमारे चारों युगों को ताड़ने की ताकत रखता है। कबीर साहिब ने भी कहा, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। एक नूर से सब जगह उपज कौन भले कौन मंदे। यानी सारी सृष्टि एक ही रोशन से बनी है। आपने समझाया कि जो रोशनी हमारे भीतर है वही असली ज्योत है। नई पीढ़ी जब सवाल करती है कि यह सब तो धार्मिक किताबों में लिखा है, विज्ञान के मुताबिक तो ब्रह्मांड करोड़ों साल पहले बना था, तब आप बताते हैं कि अब विज्ञान भी मान चुका है कि यही सृष्टि एक प्रकाश और एक ध्वनि से बनी है। हम इंसानों ने ही उसे अपने ढंग से रूप और नाम दे दिए। फिर आपने बताया कि जब मंदिरों में पंडित शंख बजाते हैं, जब गुरुद्वारों में पाठ किए जाते हैं, जब मस्जिदों से अजान गूंजती है और चर्चों में मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, तो सब एक जगह ही ऊर्जा को याद किया जाता है। वह ऊर्जा जिंदा है, वह एक नूर है, वह धुन है और उस एक से ही हमें फिर से जुड़ना है। आपने समझाया कि प्रकाश या ध्वनि की कोई जात नहीं होती, मालिक की कोई जात, कोई मजहब नहीं होता। वह तो सती नाम है, सच्चा नाम जो आदि से है, जो हमेशा से है। आप कहते हैं सच्चाई की अपनी एक अस्थि होती है, वह जो शुरू से अंत तक कभी नहीं बदलती। वही सच है जो आता है और जाता है। वह माया है जो चीज़ बदलती है, वह हमारे भजन, हमारी साधना के काबिल नहीं होती। माया ने इतना बड़ा जाल बिछा रखा है। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आँखों के, 2 कानों के, 1 मुंह, 2 नीचे की इंद्रियां और 2 नासिक के। इन्हीं के जरिए हमारी चेतना बाहर भागती रहती है और इसी माया के चक्कर में हम फंसते चले जाते हैं। कई बार इंसान खुद ही अपने लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। डर उसे हर वक्त घेरे रहता है। हर किसी से, हर बात से अगर कोई थप्पड़ मार दे तो हम भी जवाब में थप्पड़ मारते हैं। कोई गाली दे तो हम भी पलट कर गाली देते हैं। मगर यह सब तो जानवरों वाला व्यवहार है। जैसे पहले कहते थे, यह तो बंदरों की हरकतें हैं। हजूर ने साफ साफ समझाया कि हम इंसानों को विवेक की शक्ति मिली है और हमारा काम है कि हम उस विवेक का सही इस्तेमाल करें। अगर हम सिर्फ अपनी प्रतिक्रियाओं पर ही चलेंगे तो जीवन में अंधकार के अलावा कुछ नहीं बचेगा। फिर बात करते हैं काम वासना की, वह आकर्षण जो नज़रें बहका देता है और अंत में इंसान को मिट्टी में मिला देता है। हजूर ने बताया कि यह वासना कितनी गहराई से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। बड़े बड़े नेता, अमीर व्यापारी, संत और ऋषि जिन्होंने बरसों तक तप किया होता है, जिनके पास सिद्धियाँ होती हैं, उनकी सारी कमाई एक पल में जलकर राख हो जाती है। अगर वह इस आकर्षण में फिसल जाए फिर उन्हें सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़ता है। भक्ति, साधना, सेवा, सब कुछ। कभी एक समय था जब परिवार एकजुट रहते थे, पर अब रिश्ते बढ़ चुके हैं, दौलत अलग अलग हो गई है और वह
विषय जिस पर पहले समाज में बात करना भी शर्म की बात मानी जाती थी, आज आम हो गया है। अब तो टीवी सीरियल्स भी इसी पर आधारित है। हर कहानी, हर संवाद इसी ओर इशारा करता है। इसे इतना साधारण बना दिया गया है कि हमारी सोच भी इस ओर मुड़ने लगी है। हजूर कहते हैं कि इसका सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है। हम अंदर से कठोर हो जाते हैं, हमारी नींद उचट जाती है, मन बेचैन रहता है। पर अगर हमने संत मत के मार्ग पर चलना है तो अपनी नज़र, अपनी सोच और अपना आचरण पवित्र रखना होगा। हजूर समझाते हैं कि अपनी पत्नी को छोड़कर हर महिला को हमें माँ या बहन के समान मानना चाहिए और स्त्रियों को भी अपने पति को छोड़कर हर पुरुष को भाई या पिता जैसा देखना चाहिए। जब यह नज़र साफ होगी तभी मन शांत होगा। पर हम अक्सर फिसल जाते हैं। चंद मिनटों के सुख के लिए हम खुद को बेच देते हैं और फिर आता है लोभ। हजूर महाराज जी कहा करते थे कि यह लोभ तो हमारे भीतर पालतू कुत्ते की तरह हर समय भौंकता रहता है, चैन ही नहीं लेने देता। बचपन में हम खिलौने बांट लेते थे, बड़े हुए तो कारें बांट ली, बंगले बांट लिए। कभी कपड़े इतने होते हैं कि साल भर कोई दोबारा नज़र नहीं डालता, पर फिर भी हम बांटते नहीं। अगर कपड़े साथ ले जा सकते तो राजा महाराजा जरूर ले जाते। एक समय था जब हम सोचते थे कि जिनके लिए हम सारा जीवन धन इकट्ठा कर रहे हैं वही लोग हमारे साथ अंत तक चलेंगे। लेकिन जब मौत का बुलावा आता है तो सब पीछे छूट जाता है। हम निहित्ते रह जाते हैं और जिनके लिए सब कुछ किया वही कभी कभी हमारे दुख का कारण भी बन जाते हैं। यही मोह है। हम एक इंसान से इतना जुड़ जाते हैं कि खुद को ही भूल बैठते हैं। हम अपने बच्चों से मोह कर बैठते हैं, जबकि प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन मोह का मतलब होता है खुद को भुला देना, अपनी पहचान मिटा देना। हमें बच्चों की जिम्मेदारी निभानी थी, लेकिन हमने उनकी ज़िंदगी जीना शुरू कर दी। हर बात में हस्तक्षेप करते हैं, तुम यह करो, तुम वह मत करो, लेकिन खुद पर कभी अमल नहीं करते। बच्चों को मोबाइल से दूर रहने को कहते हैं, लेकिन खुद सारा दिन मोबाइल में खोए रहते हैं। बच्चे हमारे कहे से नहीं बल्कि हमारे किए से सीखते हैं। हम कहते हैं कि बच्चे सत्संगी बने, लेकिन खुद उसका उदाहरण नहीं बनते। हजूर महाराज जी कहते हैं पहले खुद अमल करो, फिर बच्चों को कहो। फिर आता है अहम। वाणी में कहा गया है हया दीर्घ रोग है। दारू भी इस महा यानी मैं और मेरा ने हमें बांध कर रख दिया है। हम सिर्फ अपने बच्चों, अपनी संपत्ति, अपने घर तक ही सीमित हो गए हैं, लेकिन हमारी आत्मा को विस्तार चाहिए। जब हम इस दुनिया से विदा होते हैं तो आखिर में हमारे जाने के बाद हमें कोई भी ज़्यादा दिन तक याद नहीं रखता। शरीर अग्नि में जलकर राख हो जाता है। हमें इन क्षीण चीज़ों से ऊपर उठना है। यह संसार किसी का नहीं होता। हमें खुद को मालिक से जोड़ना है। अब सवाल है माया के इस माया जाल से कैसे बचें? इसका उत्तर है नाम की कमाई, शब्द की कमाई। गुरुवाणी कहती है नाम खुमारी, नानका छड़ी रहे दिन रात। संगत जी, यह कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं जो आज के सत्संग में हजूर ने संगत को समझाई। 40 साल हजूर महाराज जी ने जितना प्रेम संगत को दिया उससे ज़्यादा प्रेम बाबा जी ने 35 साल दिया, और हजूर जी उससे भी ज़्यादा प्रेम हमें देंगे। बस हमें विश्वास करना है। संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कमेंट बॉक्स में बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना मत भूलना जी। राधा स्वामी जी।